सुनेंगे आप अली के घर की बात तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने हाथ सलामत किए हो तो हाथों को उठा करके बोले या अली। मोहब्बत से अमा मियाँ अली का नाम सुनते ही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के चेहरे खिल जाते हैं। वो लोग और होते हैं जिनका चेहरा अली का नाम सुनकर मुरझा जाता है। और आज तो 13 रजबुल मुरज्जब है, यौम विलादत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लोग बातें किया करते हैं, लोग बातें बनाया करते हैं, बोले इसलिए मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से बोले या अली या अली मुश्किल टली। सुनेंगे नबी के घर की बात। अली अली ने हजारों की झोली भरी है, मियाँ तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। एक मर्तबा हातिम ताई का पोता हजरत अली के पोते से बोला मेरा दादा हातिम ताई। हातिम ताई बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बड़ा सखी बादशाह गुजरा है, उसकी सखावत बड़ी मशहूर है। तो हातिम ताई का पोता हजरत अली के पोते से बोला मेरे दादा इतने सखी हैं। एक रिवायत में मिलता है, एक मुअर्रिख लिखता है उसके घर के जो दरवाजे थे वो 13 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे वो लोग? 13 दरवाजे थे। वो कहता है हातिम ताई का पोता मेरे दादा हातिम ताई इतने सखी थे, अगर एक फकीर, अगर एक सवाल करने वाला, अगर कोई मांगने वाला एक दरवाजे पर पहुंचता था उसको वहां से मिल जाता था। उसके बाद हूबहू बिअैनिही वही फकीर दूसरे दरवाजे पर पहुंचता था तो वहां भी उसको छिड़का नहीं जाता था, वहां भी उसको मना नहीं किया जाता था, वहां भी उसको डांटा नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दरवाजे पर भी अता कर दिया जाता था। फिर कहता है हातिम ताई का पोता पता है तुमको मेरे दादा कितने सखी थे, सखावत के कैसे मेयार पर फाइज थे। अगर वही फकीर तीसरे पर जाता था, चौथे पर जाता था, अगर उसका भला नहीं होता था तो वो 5वें दरवाजे पर भी पहुंचता था, फिर भी भला नहीं होता था, वो 6ठे पर पहुंचता, 7वें पर पहुंचता, 8वें पर पहुंचता, यहाँ तक के अगर एक फकीर हूबहू बिअैनिही वही फकीर अगर 13 दरवाजों तक पहुंच जाता था उसका भला पूरा नहीं होता था, अगर उसको उसकी मंशा के, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता था तो 13 के 13 दरवाजों से उसको अता किया जाता था, उसको छिड़का नहीं जाता था, उसको मना नहीं किया जाता था। अमा जब हातिम ताई के पोते ने अली के पोते से इतना कहा है, हातिम ताई के पोते से हजरत अली के पोते इरशाद फरमाते हैं सुन ले ये तो तेरे दादा की सखावत है, अगर भला पूरा नहीं होता है, उसकी मंशा के मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता है, दूसरे दरवाजे पर पहुंचता है, तीसरे दरवाजे पर पहुंचता है, चौथे दरवाजे पर पहुंचता है, यहाँ तक के तमाम दरों के चक्कर लगाता फिरता रहता है, तमाम दरवाजों पर भटकता फिरता रहता है। ये तेरे दादा की सखावत है। एक पर मांगने के बाद दूसरे पर जाने की हाजत होती है, जरूरत पड़ती है, जरूरत महसूस होती है, लेकिन मेरे दादा अली के बारे में सुन ले, जिसको एक मर्तबा जिंदगी में अता कर दिया करते हैं फिर दोबारा कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। अमा अली ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह व जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली एक मर्तबा सूखी रोटियां, कैसी रोटियां? सूखी रोटियां पानी में चूर चूर करके खा रहे थे, पानी में भिगो भिगो करके खा रहे थे। जानते हैं आप मौला अली को? आपका नाम क्या है? आपका नाम है अली इब्ने अबी तालिब। आपके वालिद
कौन है? अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब हैं जो इनकी कुन्नियत अबू तालिब है, लेकिन उनका नाम है अब्दे मनाफ। और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद। और बीवी का नाम भी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपकी वालिदा का नाम भी, अम्मी जान का नाम भी क्या है? फातिमा है। और आपकी अहलियाए मोहतरमा भी खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा हैं। और आप कौन हैं? आप दामादे पैगंबर हैं। आप कौन हैं? आप फातिह खैबर हैं। आप कौन हैं? आप शेरे खुदा हैं। अली मुश्किल कुशा हैं। आप कौन हैं? आप मौला अली हैं, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया हो, मैं जिसका मौला अली उसके मौला हैं। सुभान अल्लाह, ये हजरत अली हैं। और आप इस्लाम के कौन से हीरो हैं? आप इस्लाम के चौथे हीरो हैं। कौन से हीरो हैं? दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। वो जो लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, वो गलत कहते हैं, बल्कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। पहले खलीफा कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। आपको नहीं मालूम? आप तो इंडियन क्रिकेटर के नाम बता सकते हैं। आप तो ये बता सकते हैं मुंबई में कौन हीरो पहले नंबर पर है। आप तो ये बता सकते हैं किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, किस खिलाड़ी ने कितने चौके और छक्के लगाए हैं, किसने कितनी विकेटें ली हैं। लेकिन पहले खलीफा, इस्लाम का पहला हीरो कौन है? हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इस्लाम के दूसरे हीरो हजरते उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और इस्लाम के तीसरे हीरो हजरते उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। ज़ुन्नूरैन पता आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके निकाह में यके बाद दीगरे हुजूर की दो बेटियां आई थीं। आप दो नूर वाले थे, इसलिए तो इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चौथे हीरो इस्लाम के कौन हैं? मौलाए कायनात हैं, दामादे पैगंबर हैं, फातिह खैबर हैं, मौला अली मुश्किल कुशा। अब क्या कर रहे हैं ये? एक मर्तबा सूखी रोटी पानी में चूर चूर करके खा रहे हैं, पानी में भिगो भिगो करके खा रहे हैं। आपने देखा होगा सरीद बना करके खा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? रोटी चूर कर खाना, उसको अरबी में बोलते हैं सरीद। क्या बोलते हैं? अब हजरत अली रोटी पानी में भिगो भिगो कर सरीद बना करके खा रहे हैं। एक फकीर बूढ़ा शख्स आया, उसने देखा ये बूढ़ा आदमी तो खुद पानी से रोटी खा रहा है, इसके पास तो खुद खाने के लिए सब्जी मौजूद नहीं है, ये मुझको क्या अता कर सकता है? इतना सुना हजरत अली ने, अम्मा मियाँ यार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम इतना सुना है मौलाए कायनात ने, इतना सुना है दामादे पैगंबर ने, इतना सुना है फातिह खैबर ने। अच्छा ये मुअम्मा है, ये बात है, तो देखो जो तुमको सामने दरवाजा नजर आ रहा है उसी दरवाजे पर पहुंच जाना, फूल से शहजादे तशरीफ लाएंगे, नाना का वास्ता पेश कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब वो फकीर पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक दी है, हसनैन करीमैन तशरीफ लेकर के आए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं उसने अपनी ख्वाहिश का इजाला इंकिशाफ किया है, जिस बात का वो मुतमन्नी था, जिस बात के लिए हसनैन करीमैन के पास तशरीफ लाया था, अपनी ख्वाहिश का इजाला किया है। हसनैन करीमैन ने इतना सुना है, सुनने के बाद अंदर गए हैं, खाना पेश किया है। जब वो शिकम शेर हो गया, मुकम्मल पेट भर करके उसने खाना खा लिया, तो कहता है अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हारे यहाँ और थोड़ा खाना अगर जायद हो तो मुझे जिस फकीर ने, जिस बूढ़े आदमी ने यहाँ तक मुझको पहुँचाया है, मुझ पर ये एहसान किया है, मैं भी उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर कुछ खाना जायद हो, वो बेचारा सूखी रोटियां पानी में भिगो भिगो करके खा रहा है, अगर
आपके यहाँ पर कुछ खाना जायद हो तो मुझको अता कर दिया जाए, ताकि मैं उस बूढ़े की बारगाह में वो खाना पेश कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मछाइली पाक वाला मुरादाबाद वालों, हसनैन करीम है, उन फूल से शहजादों ने जब इतना सुना है, वो शहजादे कहते हैं, ए आने वाले शख्स सुन ले, तू जिसको बूढ़ा कह रहा है, तू जिसको बुजुर्ग कह रहा है, जो सूखी रोटी पानी में चूर चूर करके खा रहा है, शरीर बना के तनावुल कर रहा है, अरे वो कोई और नहीं, हमारा बाप अली है। अली, अली ने हजारों की झोली भरी है। मियां तभी तो लक़ब उनका अली है। आपको मालूम है ये मौलाए कायनात। आज अगर जिक्र कर लिया जाए मौलाए कायनात का, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, लोगों के चेहरे तब्दील हो जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इसके खुद रावी हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आप फरमाते हैं, मुझसे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अली मोमिन कभी भी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मोमिन हमेशा तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा वो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो तुझसे दुश्मनी रखेगा। और यही पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अब तुम खुद समझ जाओ अली से दुश्मनी का आलम क्या होगा, अली से बुग़्ज़ रखने वाले का आलम क्या होगा। इसलिए वो लोग जो मौलाए कायनात के खिलाफ बकवासे किया करते हैं, उससे हम मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। और वो लोग भी कान खोल करके सुने जो मौलाए कायनात की मोहब्बत के नाम पर सहाबा पर तबर्रा किया करते हैं, सहाबाए किराम की शान में अंगुष्ठ नुमाइशियां किया करते हैं, सहाबाए किराम की शान में अपनी जबानों को दराज किया करते हैं। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। हम ना अहले बैत को छोड़ने वाले हैं, न सहाबा को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, एक हाथ में सहाबा का दामन है तो एक हाथ में पंजतन का दामन है, एक हाथ में मौलाए कायनात का दामन है, एक हाथ में हसनैन करीमैन का दामन है, एक हाथ में खातूने जन्नत का दामन है, तो एक हाथ में अहले बैत का दामन है। इसलिए तो बरेली वाले फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।